नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम छड़ चुंबक और परिनालिका की तुलना करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पहले चैप्टर से लेकर चौथे चैप्टर तक के एक एक करके सभी टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। एक एक करके सभी टॉपिक्स का हमने अध्ययन कर लिया है। 5th चैप्टर चल रहा है और 5th चैप्टर में भी हमने छड़ चुंबक से संबंधित बेसिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। उसके पश्चात कूलाम का नियम, चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम हमने देख लिया था। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखी थी। उसके पश्चात एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद में हमने एक चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से उसकी अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख ली थी, समझ ली थी। आज के इस वीडियो में हम एक परिनालिका की और एक छड़ चुंबक की आपस में तुलना करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, छड़ चुंबक की धारावाही परिनालिका से तुलना। एक्चुअल में तो हम छड़ चुंबक के बारे में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। देखिए, हमने क्या अध्ययन किया है, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं छड़ चुंबक के बारे में। देखिए, छड़ चुंबक को यदि हम बीच में से धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, जैसे ये हमारे पास में कोई धागा है और इस तरीके से यहां पर बांधकर यदि हम लटका दें तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। कौन सी डायरेक्शन में आकर ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ये छड़ चुंबक ठहर जाएगी, रुक जाएगी। ओके, जो सिरा उत्तर दिशा में होता है उसको हमने उत्तरी ध्रुव कहा था, उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा में होता है उसको हमने दक्षिणी ध्रुव कहा, साउथ पोल कहा। यदि इनके लिए हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचें, हमने छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रिएट करना आपको बताई थी कि जैसे ये हमारे पास में इस तरीके से एक छड़ चुंबक है और यदि इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचें, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस है वो इस तरीके से उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलेगी, दक्षिणी ध्रुव के अंदर प्रवेश करेगी। ये इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस होती है, उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव के अंदर ये प्रवेश करती है। ऐसे ये मैग्नेटिक लाइंस होगी। ओके, ये उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलेगी। अभी मैंने इनकी डायरेक्शन नहीं दिखाई है, आपको अभी दिखाते हैं। ये इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी और साउथ पोल के अंदर प्रवेश कर जाएगी। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ओके, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और साउथ पोल के अंदर प्रवेश करेगी, और यदि इसको धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। इसके अलावा देखिए, हमने क्या देखा है कि यदि हमारे पास में दो मैग्नेट है, हमारे पास में क्या है, दो मैग्नेट हैं, और यदि दोनों के उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के नजदीक लेकर आए, ऐसे उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के नजदीक लाएं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। यदि आप दक्षिणी ध्रुव एक साथ में लाते हैं, पास में लाते हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। लेकिन उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास में लाएंगे तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हमने छड़ चुंबक के बारे में इस तरीके की पढ़ी है। इन्हीं प्रॉपर्टी का आज के इस वीडियो में मैं यूज करने वाला हूं। मैं परिनालिका के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए विद्यार्थी, परिनालिका क्या होती है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। एक बेलनाकार छड़ होती है, खोखला बेलन होता है,
यहां से इस तरीके से देखें, ये देखिए हमारे पास में एक खोखला कुचालक बेलन है और इस खोखले कुचालक बेलन के ऊपर यदि हम विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दें, विद्युत रुद्ध तांबे के तार यदि इसके ऊपर लपेट दिए जाएं, इस तरीके से इसके ऊपर लपेट दिए जाएं, तो इसको हम देखो, ये जो खोखला बेलन है और इसके ऊपर तांबे के तार एक समान रूप से लपेट दें तो इसको हम कहते हैं प्रणालिका। यहां पर मैंने लिखा है धारावाही प्रणालिका, मतलब इन तारों में से धारा का प्रवाह यदि होता है तो इसको हम कहेंगे धारावाही प्रणालिका। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस धारावाही प्रणालिका को और इस छड़ चुंबक को, आपस में दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं। ओके, देखिए हम लास्ट वीडियोज में छड़ चुंबक की अक्ष और निरक्ष पर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रताएं देख चुके हैं और उन्हीं को हम यहां पर आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। देखिए विद्यार्थियों, हम क्या जानते हैं कि ये हमारे पास में एक छड़ चुंबक है। क्या है? एक छड़ चुंबक है और इस छड़ चुंबक की ये कहलाती है अक्ष। ये क्या कहलाती है? इसकी अक्ष कहलाती है और ये कहलाती है इसकी निरक्ष। ओके, ये इसका जैसे उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये हमने पढ़ा है, लास्ट वीडियो में देखा है। म्यू नॉट यहां पर निर्वात की चुंबकशीलता, m यहां पर चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण, r है इस प्रणालिका के, सॉरी यहां प्रणालिका नहीं है, इस छड़ चुंबक के केंद्र से अभिष्ट बिंदु P की दूरी। यदि मैं निरक्ष पर बात करूं तो निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में r क्यूब। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता m, चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण O से बिंदु P की दूरी, यदि यहां पर देखेंगे तो बिंदु P यहां पहुंच जाएगा। ये वाली जो डिस्टेंस है वो r होती है। यहां पर ये O से लेकर P तक की डिस्टेंस r है। O से P तक की डिस्टेंस क्या है? r हम लेकर चलते हैं। ये हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है, लास्ट वीडियो को आप देखें, इनको समझे। अब मैं यहां पर लेता हूं प्रणालिका। यहां पर हम क्या लेंगे? प्रणालिका लेंगे। ये हमारे पास में एक प्रणालिका है, इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे हुए हैं। ये इसकी अक्ष है। ये क्या है? प्रणालिका की अक्ष है। ओके, और ये प्रणालिका की निरक्ष है, जहां पर ये एक दूसरे को काट रही है। उस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं O, और इसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर यहां पर मैं ले लेता हूं बिंदु P। देखिए मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, ये जो प्रणालिका है इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे हुए हैं, जो कि मैंने यहां पर दिखाए नहीं है, ताकि हम आराम से समझ सके। दिखाएंगे तो थोड़ा सा जो डायग्राम है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहां पर दिखाया नहीं है। देखें कि ये जो प्रणालिका है इसकी रेडियस है स्मॉल a,
परिनालिका की रेडियस क्या है, स्मॉल a है, और इसकी जो लंबाई है वो 2l है। लंबाई कितनी है, 2l है। इसके बीचों बीच बिंदु है O। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें कि हमारे पास में एक धारावाही परिनालिका है जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। I क्या है, परिनालिका से प्रवाहित धारा, परिनालिका से प्रवाहित धारा, परिनालिका में से बहने वाली जो धारा है वो है I। परिनालिका में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या वो हम लेकर चल रहे हैं कैपिटल N, कैपिटल N। परिनालिका की त्रिज्या, ये हम सारी जानकारी परिनालिका के बारे में ही पुट कर रहे हैं, जो कि A है। परिनालिका की लंबाई जो कि 2l है, परिनालिका की लंबाई जो कि 2l है, 2l के बराबर है। ओके, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हम यहां पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। वे वैसे सिलेबस में नहीं है, मैं मोटा मोटा आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि यदि आप एक धारावाही वर्ताकार कुंडली लेते हैं और धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो वो आप पहले पढ़ चुके हैं। धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो आपने क्या पढ़ी है वो आप देखें कि जैसे ये हमारे पास में एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिसकी रेडियस है स्मॉल a, और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r ही ले लेता हूं मैं यहां पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो हमने पढ़ी है म्यू नॉट n I a स्क्वेयर बट्टे में 2 a स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर की घात 3/2। ये हमने पढ़ी थी, ये हमने चौथे चैप्टर में पढ़ी है। ये हमने कहां पढ़ी है, चौथे चैप्टर में। और देखो इसी से ही हम यहां पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखने जा रहे हैं। देखो ध्यान देना आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बिंदु, यदि हम किसी एक वर्ताकार भाग के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें तो यह आ गई, और इस परिनालिका के ऐसे बहुत सारी वर्ताकार कुंडलियों से निर्मित मान सकते हैं कि एक एक करके इसमें बहुत सारी वर्ताकार कुंडलियां हैं और उसके कारण से बिंदु P पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या है, एक वर्ताकार कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और यह है बहुत सारी वर्ताकार कुंडलियों के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि 2l लंबाई तक फैली हुई है। कितनी लंबाई तक फैली हुई है, 2l लंबाई तक। मैं यदि यहां पर बात करूं कि यहां पर जो A है उसकी तुलना में ये जो R है ना वो काफी बड़ा है, तो R स्क्वेयर है वो काफी बड़ा हो जाएगा A स्क्वेयर से। अतः हम क्या कर देंगे, R स्क्वेयर की तुलना में A स्क्वेयर को नगण्य मान लेंगे। तुलना में A स्क्वेयर को नगण्य मानने पर A स्क्वेयर को क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए हमारे पास में आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट n I a स्क्वेयर बट्टे में 2। यहां पर एक को आप नगण्य मान लेंगे तो r स्क्वेयर घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब आ जाएगा। एक बार इसे आप अच्छे से देख लेवे, अच्छे से समझ लेवे, देख लेवे कि इस 2 को मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं 2 पाई से, 2 पाई से इसको हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास में आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 n I पाई a स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास में, ये हमारे पास में आ चुका है। देखो ये लंबाई वगैरह आप अपने दिमाग में रखें या हमारे नोट्स की आप हेल्प लें। मैं यहां से इनको मिटा दिया है, नोट्स की आप हेल्प ले सकते हैं। तो अब देखें यहां पर कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या पुट कर दूंगा,
B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NIA। ये जो A है ये इसके वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल है। A क्या है? वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, जो कि पाई ए स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर हो, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है। यहां पर इसका जो अनुप्रस्थ काट वाला क्षेत्रफल है ये वाला एक वर्ताकार भाग होगा और वर्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ए इसकी रेडियस है। तो मैंने यहां पर ए पुट कर दिया है। अब देखिए NIA को हम m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। तो हमारे पास में आ गया 2m बट्टे में r क्यूब। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई है वो किसी छड़ चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समतुल्य आई है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो प्राप्त हुई है वो किसी छड़ चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समतुल्य प्राप्त हुई है, इक्वल प्राप्त हुई है। तो हम यहां पर कह देंगे, क्या कह देंगे? देखो भाई, इस वर्ताकार जो धारावाही प्रणालिका है उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये, छड़ चुंबक की अक्ष पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये। तो हम कह देंगे कि जो धारावाही प्रणालिका है वो छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। धारावाही प्रणालिका छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ओके, अब ये तो हमने यहां पर बता दिया। अब यदि मैं यहां पर और कुछ, ये तो हमने मैथमेटिकली प्रूफ करके बता दिया कि भाई धारावाही प्रणालिका है। भाई इस सूत्र से और इस सूत्र से हम क्या बता देंगे कि एक धारावाही प्रणालिका है वो छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती। कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूं, कुछ चीजें मैं और आपके सामने रखता हूं। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि यदि हम कोई धारावाही प्रणालिका को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, देखो यदि हम यहां पर ये हमारे पास में जैसे धारावाही प्रणालिका है, मैंने यहां पर इसमें धारा तो नहीं दिखाई है, बट यदि इसको धारावाही प्रणालिका लेकर चलें और इसको इस तरीके से धागे से बांध देवें, क्या कर देवें? इस तरीके से धागे से बांध देवें और लटका दें, इस तरीके से लटका दे, तो एक सिरा इसका उत्तर दिशा में होगा, एक सिरा किधर होगा? उत्तर दिशा में, दूसरा सिरा इसका किधर होगा? दक्षिण दिशा में। तो ये भी छड़ चुंबक की भांति उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित हो जाती है। धारावाही प्रणालिका ही व्यवस्थित होती है। तो हम ये कह देंगे कि जो धारावाही प्रणालिका है वो छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और देखें, इसमें से भी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो एक सिरे से बाहर निकलती है, एक सिरे से इसमें से क्या होगी? बाहर निकलेगी, दूसरे वाले सिरे में प्रवेश करेगी। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि यहां से मैग्नेटिक लाइंस हैं वो बाहर निकलती है और इसमें प्रवेश करती है। इस तरीके से हम इनको दिखा देंगे। इस तरीके से हम दिखाएंगे कि इसके एक सिरे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर निकलेगी, इस तरीके से बाहर निकल रही है ऐसे, और दूसरे वाले सिरे में से प्रवेश करती है। तो ये भी एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसका एक सिरा है उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, तो दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ये दो सिमिलर प्रॉपर्टीज प्रणालिका के अंदर देखने को मिलती है जो छड़ चुंबक के अंदर होती है। अब यदि हम दो प्रणालिकाओं को एक दूसरे के नजदीक ले जाएं, जैसे ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया इस प्रणालिका का, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो दो प्रणालिकाओं को यदि हम एक दूसरे के नजदीक लेकर जाएं, ये हमारे पास में एक प्रणालिका है, ये हमारे पास में एक दूसरी प्रणालिका है, दोनों को घुमा लेते हैं, ये हमारे पास में एक आ गई है, ये हमारे पास में दूसरी आ गई है, दोनों को इस तरीके से रख देते हैं। एक का ये जैसे उत्तरी ध्रुव है, दूसरी का दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल काम करने वाला है। और इसी तरीके से यदि हम
पुनः इनको इस तरीके से ऐसे ऐसे यदि आप देखें कि एक का उत्तरी ध्रुव दूसरे का दक्षिणी ध्रुव ले लें तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। तो ये छड़ चुंबक के अंदर भी गुण होते हैं और प्रणालिका के धारावाही प्रणालिका में भी ऐसे गुण होते हैं। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि जो धारावाही प्रणालिका है वो छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। हम ये कह सकते हैं कि प्रणालिका है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आज का जो टॉपिक हमारा है आसान सा टॉपिक रहा है, जिसमें हमने छड़ चुंबक और प्रणालिका की आपस में तुलना की, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।